गांव के लोग कहते थे राजू ठीक नहीं है। कोई कहता पागल है, कोई कहता भूतों से बात करता है। क्योंकि राजू दिन में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और रात होते ही गांव के बाहर बने शमशान की ओर चला जाता था। वहां वो मिट्टी में बैठकर कभी जमीन को रेतता, कभी उंगलियों से कुछ लिखता और फिर देर तक उसी जमीन को घूरता रहता। लोगों को लगा ये लड़का कुछ बड़ा अनहोनी करने वाला है। राजू का बचपन बहुत अजीब था। जब वो सिर्फ 8 साल का था, उसके माँ बाप अचानक बीमारी में मर गए। गांव वालों ने कहा भगवान की मर्जी थी, लेकिन राजू जानता था उस रात बारिश नहीं हुई थी, फिर भी जमीन गीली थी और उसके पिता के हाथ में कागज का आधा टुकड़ा दबा हुआ था। सालों बाद गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर उसी जमीन पर बड़ा मकान बनाकर बैठा था जहां कभी राजू का घर हुआ करता था। ठाकुर हंसकर कहता, जमीन मेरी है, कागज मेरे हैं। पर राजू जानता था सच अभी जमीन के अंदर दबा है। एक दिन ठाकुर अचानक गायब हो गया। घर खुला था, जूते वहीं पड़े थे, लेकिन आदमी नहीं था। पुलिस आई, पूरे गांव को छाना, कुछ नहीं मिला। तभी पहली बार राजू ने सबके सामने आवाज आवाज उठाई, जो जमीन में दबाया गया है वही जमीन वापस मांगेगी। रात के ठीक 12 बजे शमशान की जमीन हिलने लगी। लोग डरते डरते वहां पहुंचे। मिट्टी फटी और बाहर आया एक पुराना स्टील का बक्सा। उसमें थे जमीन के असली कागज, गांव वालों की झूठी गवाही और वो आधा कागज जो कभी राजू के पिता की मुट्ठी में था। सब सन्न रह गए। ठाकुर अगली सुबह खुद पुलिस के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। राजू कुछ नहीं बोला। आज भी राजू शमशान के पास बैठता है, क्योंकि कुछ जमीन सिर्फ मुर्दे नहीं, इंसाफ भी संभाल कर रखती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए